तरह से मुझे ग्रुप से हटाया जाता था, मुझे कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, मुझे परेशान करते थे, मुझे छेड़ते थे कि अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। वो गायों के लिए जूठन नहीं इकट्ठा करते हैं, पूरा मेरे ऊपर डाल के मुझे मोहल्ले की चक्कर लगवाते। आज के बाद अगर मैंने ऐसा करते देख लिया तुझे तो जान से मार दूंगा। मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे जो फैमिली वाले हैं वो कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आप वो मत करो, ऐसे नहीं चलो, वैसे नहीं चलो, आप आंसर नहीं दो, बिल्कुल खामोश रहो वरना हम आपको मारेंगे पीटेंगे, ऐसे धमकी लड़के देते थे। लोग मेरे बाल खींचते थे कि असली हैं या नकली। लोग कहीं भी हाथ मारते थे कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर जेंडर से हो। मैंने कभी बताना मुनासिब नहीं समझा। जो मेरे मोहल्ले वाले मुझे कभी इज्जत नहीं देते, वो मोहल्ले वाले ने मुझे उस दिन इतनी इज्जत दी कि मेरे फैमिली का सर फक्र से ऊंचा हो गया। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो कौन सी होती? मेरे पास सुपर पावर होती तो आज का पॉडकास्ट है रोहित से जन्नत बनने के सफर के बारे में, जो कि है बहुत इमोशनल, मोटिवेशन एंड हार्ट टचिंग। तो आइए मिलते हैं जन्नत जी से। हेलो जन्नत जी, कैसे हो? बहुत अच्छी हो, आप कैसे हो? गुड गुड। सो आपका रोहित से जन्नत बनने का सफर कैसा था और आपने इसे कैसे तय किया? जी, एक बात मैं कहूँ तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही आसान सोचने की बात है। अगर आप सोचना चाहो तो बहुत ही मुश्किल और समझना चाहो तो समझ ही नहीं सकते। मेरी जर्नी है ना स्कूल टाइम से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि स्कूल टाइम ऐसा होता है जो बच्चे हैं ना समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है। लड़के लड़कों के दोस्त होते हैं, लड़कियां लड़कियों की फ्रेंड होती हैं, पर मेरी लाइफ कुछ अलग थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं किसके साथ फ्रेंडशिप करूं। मैं बॉयज स्कूल में थी, मतलब बॉयज स्कूल में था या थी, जो भी आप समझो। उस टाइम तो आपने डिसाइड नहीं किया था कि मैं था हूं या थी? हाँ, उस टाइम मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं था हूं या थी हूं। मुझे बस ये था कि मुझे पढ़ना है, मुझे टीचर बनना है। मेरी लाइफ का गोल था कि मुझे टीचर बनना है। पर मेरे साथ स्कूल में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए। पहले तो मैं बॉयज हॉस्टल में था, और बॉयज हॉस्टल के बाद में बॉयज स्कूल में भी थी, आर्मी स्कूल में, जिसमें सब बच्चे लड़के ही थे। उसके साथ मेरी किसी के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं हो पाई कभी भी। और रैगिंग अलग होती थी। मुझे मतलब परेशान किए लड़के, मुझे बहुत परेशान करते थे कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, ऐसे नहीं चलो, वैसे नहीं चलो, आप आंसर नहीं दो, बिल्कुल खामोश रहो वरना हम आपको मारेंगे पीटेंगे। ऐसे धमकी लड़के देते थे, जो आज की टाइम पे भी है। रैगिंग होती है। हॉस्टल स्कूल में तो ऐसा चलता ही है। हाँ, रैगिंग होती ही है। लड़के नहीं मानते, एक बार लड़कियां मान जाएंगी पर लड़के नहीं मानते, लड़के रैगिंग करते ही है। तो मेरे साथ रैगिंग बहुत हुई। मैं 9th एंड 10th में स्कूल में थी, गांधीनगर में। विवेकानंद संस्कार तपोवन हॉस्टल था, और स्कूल का नाम था श्री प्रताप सिंह जी हिंदी हायर सेकेंडरी विद्यालय। उसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों थे, पर गर्ल्स काफी दूर रहते थे, बॉयज के साथ बॉयज हॉस्टल से वो काफी दूर। मैं मेरी 4 बॉयज के साथ थी, मेरे साथ फ्रेंड वगैरह थे, पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मुझे एकदम अलग रखा जाता था कि नहीं तुम अलग हो। मेरे टीचर्स मुझे प्यार करते थे, मेरे सर भी मुझे प्यार करते थे, पर जो मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब जो मेरे क्लासमेट थे, वो मुझे समझना नहीं चाहते थे। हॉस्टल के अंदर ही मुझे कुछ लड़के परेशान करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। उसके बाद मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और पढ़ाई भी छोड़ दी। मैं 10th पास हूँ, पर 10th पास होने के बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे लड़के परेशान करते थे और रैगिंग होती थी मेरे साथ। पर मैंने ये बात मेरी फैमिली वालों को कभी नहीं बताई, आज तक नहीं बताई। आज आपके चैनल के माध्यम से ही बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था। पर मुझे अभी तक ये मौका नहीं मिला कि मैं उनको बताऊं कि नहीं ऐसा हुआ था कि मेरे साथ रैगिंग हुई थी। क्योंकि आपको पता है यह भारतवर्ष है, ये नहीं समझता है। और हम यूपी से बिलोंग करते हैं, राजपूत समाज है, तो हमारी समाज में तो ये सब बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, आती ही नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता जी। ये बातें हैं। तो जब आप बदलने लगी थी, आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था रोहित से जन्नत की तरफ, तब आपको सबसे पहले फेस करना पड़ा स्कूल के अपने दोस्तों को, अपने रूममेट्स को। सबसे पहले आपको उनको फेस करना पड़ा, तो आपको उसी हॉस्टल से ही क्रिटिसाइज किया गया, आपको एक अलग माना गया वहीं से? जी, उसमें ऐसी बात है, टीचर्स वगैरह कभी किसी को अलग नहीं करते। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो सबको समान रखते हैं। पर जो स्कूल के बच्चे होते हैं सेम उम्र के होते हैं, मेरी उम्र उनकी उम्र सेम, उन्हें भी नहीं पता कि ये क्या है, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, तो वो उसको अलग जज करने लगते हैं और उनका ग्रुप हो जाता है कि नहीं ये बंदा अलग है, इसको हम अलग करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से मुझे ग्रुप से हटाया जाता था। मुझे कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, मुझे परेशान करते थे, मुझे छेड़ते थे कि अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पर ये नहीं समझते थे कि अगर हम भी तुम्हारे जैसे हैं, हम भी एक इंसान हैं। ये कोई कभी नहीं समझा। ये कोई तो खुद से ये चीज में बदलना नहीं चाहेगा, या किसी की शरीर की बनावट
आत्मा की बनावट हम खुद से तो नहीं तय कर सकते। जो हमें मिला है हमें वो एक्सेप्ट करना है और उससे हमें आगे बढ़ना है। स्कूल टाइम में तो आपको प्रॉपर पता था कि मैं अब जन्नत हूँ, तो इस चीज की जो होती है फीलिंग आपके अंदर कब से आई और कैसे आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया? जी, उसमें बात ऐसी है कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है कब से, तो मुझे डांस का बहुत शौक था। जी। मुझे डांस, गाना, सिंगिंग करना ये सब बहुत अच्छा लगता था। जो मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि लड़कों को नहीं पसंद, उनको क्रिकेट खेलना पसंद है और बहुत सारे गेम्स उनके अलग होते हैं, पर मेरे जी। गेम्स ऐसे थे कि मुझे ना डॉक्टर डॉक्टर खेलना और बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो मुझे पसंद थे, जो घर के अलग गेम्स थे। होते गुड्डी हाँ, गुड़िया का। हाँ, जो अलग थे वो मुझे बहुत पसंद थे। जी। तो वो जो उन लोगों को नहीं पसंद है तो मैं उनके साथ नहीं खेलना पसंद करूँ कि चलो ठीक है आपके साथ मुझे नहीं खेलना है, मुझे इनके साथ कंफर्टेबल है तो मैं इनके साथ खेलूं। जी। तो मैं इनके साथ खेलते थे। उसके बाद महिला संगीत में मेरा जाना आना हुआ। जो अपने यूपी बिहार की तरफ महिला संगीत होते हैं शादी पार्टी में, जी, आपको जी। पता होगा या और भी पब्लिक को पता होगा जी। कि शादी पार्टी में अपनी तरफ बन्ना बन्नी के गाने होते हैं, उस तरफ मेरा टर्न झुकाव हो गया, मुड़ा हो गया। हाँ, मेरा झुकाव हो गया उस तरफ, मेरा उस तरफ जाना हो गया। मैं बन्ना बन्नी गाने लगी और डांस करने लगी साड़ी पहन के, कुछ नहीं तो घर से ही साड़ी पहन के चले जाना। तो एक बार, नाम नहीं लेना चाहूंगी और ना बताना चाहूंगी, पर कोई था शख्स हमारे रिलेशन में, उसने मुझे मारा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, अपन राजपूत हैं, अपन में ऐसा नहीं होता है, अपन ऐसा करेंगे तो अपने माँ बाप की शान जाएगी, मूछ जाएगी, तुम इस गलत काम पे चढ़ रहे हो। वो मेरे रिलेटिव वाले, मैं उनका नाम ही नहीं देना चाहूंगी, उन्होंने मुझसे कहा था। और उन्होंने मेरे ऊपर, वो हमारी गाय थी तो वो गायों के लिए जूठन नहीं इकट्ठा करते हैं मोहल्ले वाले, जो अहमदाबाद में रहते हैं, रोटी वगैरह, वो पूरा मेरे बॉडी पे ऊपर डाल के, डस्टबिन पूरा आपके बॉडी हाँ पे हाँ समझो डस्टबिन पूरा मेरे ऊपर डाल के मुझे मोहल्ले की चक्कर लगवाए थे, एरिया के, हमारी जो एरिया है ना उसके चक्कर लगवाए थे कि आज के बाद अगर मैंने ऐसा करते देख लिया तुझे तो जान से मार दूंगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे दिल में बहुत डर बैठ गया था कि नहीं, गलत बात है, मुझे भी ऐसा लगा, पर फिर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, तुम जो हो वो सच है, दुनिया जो है वो गलत है, अपने दिल की सुनो, मेरा कहना था। ओके, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो थी वो ये मान रही थी कि ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, पर ऐसा नहीं है, हमको ईश्वर ने ऐसा बनाया है। हाँ। उनकी मानसिकता ये थी कि ये जानबूझ के नाचने गाने में साड़ी पहनना पसंद कर रही है, पर ऐसा नहीं था। उनको शायद चीजें नहीं पता कि भगवान ने हमें जो बनाया है आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट, जो हमारे सोसाइटी ने बनाया है और वही फॉलो वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पता था कि इनके अंदर भले ही शरीर लड़कों का हो, आत्मा लड़की का है, पर वो उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसमें ऐसा है ना, लोग समझते नहीं है, बस जज कर देते हैं। अगर आपने ब्लैक पहना है तो लोग बोलेंगे बॉय, अगर यही आपने पिंक टी शर्ट पहनी होती तो लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगी। कलर और डिजाइन को लेके लोग बोलते हैं कि कलर के साथ डिजाइन क्या है, मैंने यही लहंगा चोली ब्लू में पहना है तो गलत है, अगर मैंने टी शर्ट ब्लू और ब्लैक जींस पहना होता तो अच्छी अलग बात होती, तो आप बॉयज हो, मैंने बाल छोटे कराए होते तो आप बॉयज हो। ये मैटर ही नहीं करता। पर्सपेक्टिव उनका एक कलर को लेकर उभरता है। और जैसे कि आपने बताया कि गेम्स भी, अगर लड़का है तो उसको बैट बॉल या क्रिकेट खेलना पसंद होगा जी, और वही कोई लड़की अगर क्रिकेट खेलने लगे तो लोग उसको जज करेंगे कि तेरे लिए गुड्डा गुड़ियों का खेल बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अभी भी है और ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। पर उन चीजों की वजह से मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि लोग आगे आए हैं, जैसे कि मैंने उन चीजों को दरकिनार करा। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम मेरे बारे में बुरा कभी नहीं बोलोगे। सो वो सिनेरियो क्या था जब आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा और आपके रिलेटिव या भाई बहन जो भी थे, उनको पता चला कि आप रोहित से जन्नत बनना चाह रही हो? जी, बात ऐसी है कि हमारे फादर कभी हमारे साथ नहीं थे। वो पहले जेल में थे, ठीक है, वो पहले जेल में थे तो वो हमारे साथ नहीं थे। वो जेल से आने के बाद भी हमारे साथ नहीं थे। हमारी मम्मी ने हमें पाला और हमारी मम्मी ने हमें बड़ा किया। तो जो है वो हमारी माँ है हमारे लिए। हमारी माँ भी हमारा बाप है और हमारा बाप ही हमारी माँ है। सब कुछ हमारे लिए हमारी माँ है। वो बेड रेस्ट पे थी और मेरा उस टाइम ही जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रोग्राम की। मेरा डांस स्टार्ट हुआ था। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि मुझे काम की जरूरत है। तो एक हर्षद आचार्य करके हैं, उन्होंने मुझे बोला था आपको डांस आता है, नाटक करना आता है तो मैं आपको बुलाऊं। तो मेरा उस काम में रुझाव था। तो मैंने उनसे कहा जी जरूर, मुझे डांस
इतना मेकअप नहीं आता है पर डांस आता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपनी तरफ। उनका गांव है शाणंद मानकोल। शाणंद। वहाँ, हाँ, वहाँ मैं 5 दिन के लिए नवरात्रि में मेरा शो था, फर्स्ट Okay. शो था, मेरी लाइफ का फर्स्ट शो, बुद्ध भवानी मंदिर के पास। हमने वो शो किया, बहुत ही अच्छा था। मुझे 500 रुपया डे मिलता था, सिर्फ 500 रुपया डे। बात है 2016 की। फिर 2016 में मैं 25,000 रुपये लेके मेरे घर आई थी। फर्स्ट टाइम मैंने हम राजपूत हैं तो मैंने मेरी मूछें हटाई थी। Okay. हमारे समाज में मूछें हटाना अलाउड नहीं है, तब मेरी थोड़ी थोड़ी आती थी, थोड़ी थोड़ी शेविंग भी थी, तो मैंने सब क्लीन शेव किया था। क्योंकि हमारी समाज ऐसी है, राजपूत हैं तो पिता के बाद ही अपन मूछ हटा सकते हैं। मेरे पिता जिंदा थे, जो थे और ना थे एक ही बात है, मैं साफ कहना चाहूंगी। मेरी माँ ने ही हमें पाला है जी। तो उसके बाद में आई और मैंने मूछें हटा के मैंने यहाँ तक रुमाल बांध रखा था। मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैंने क्लीन शेव किया है। हाँ, तो मैं प्रोग्राम पे चली गई। प्रोग्राम से 5 दिन के बाद आई तो फिर मेरी मम्मी मुझ पे चिल्लाई, बेड रेस्ट पे थी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी, 35 केजी उनका वेट हो गया था। वो थी 85 से 35 केजी पे आ गई थी। सोचो कितनी कमजोर होगी। उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये अच्छी बात नहीं है, आप तुमने मूछें क्यों हटाई, तुमने शेविंग क्यों हटाई, ये अपनी राजपूत समाज के खिलाफ है। तो मैंने उनसे कहा था, तुम जा रही हो, तुम मर रही हो, कल को तुम्हें क्या हो जाए, किसने देखा। घर में पैसे नहीं है, सब पैसा इलाज में जा रहा है ना, सब पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, इलाज में जा रहा है। तो उसके लिए पैसे कमाना भी जरूरी है ना। हमारे घर में कोई नहीं था, मैं और मम्मी और एक छोटा भाई था मुझसे, 3 ही लोग थे घर में उस टाइम। मेरा MP दिल्ली सब जगह जाना होता था, प्रोग्राम थे मेरे। उसके बाद घर में आके हेल्प करनी पड़ती, क्योंकि मेरी मम्मी की कंडीशन ऐसी थी, उनके यहाँ पे है ना छेद था, होल था, उसके साथ एक सिरिंज थी, उसके साथ उनको लिक्विड देना पड़ता था। पूरी नली ब्लॉक थी मेरी मदर की। तो हम यहाँ से उनको फीड देते थे ताकि उनका पेट भरा रहे, वो जीवित रहे जी। और उसके बाद दिवाली आई। दिवाली पे जो हमारे कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो कभी पटाखे नहीं जलाते, उस साल मेरी मम्मी को सांस में भी प्रॉब्लम थी क्योंकि लंग्स भी खराब हो गए थे उनके थोड़े। तो उस साल उन लोगों ने पटाखे की लड़ियां फोड़ी जानबूझ के। हमारा घर क्या ओपन था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उस टाइम बस आपको परेशान करने के लिए, मेरी मम्मी को परेशान से हटाने के लिए कि मम्मी चली जाए तो हम 2 भाई हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी में वो हमको हटा दें। मेरे पापा तो वैसे भी ऐसे ही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कुछ भी कहीं लेना देना नहीं। हाँ, वो मस्त मौला इंसान है। तो मेरी मम्मी हट जाए तो सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो लोग ले लें। उनकी नजर में ऐसा था, कैसे भी करके हम इनकी मम्मी को हटा दे रास्ते से। बहुत उन्होंने हमें परेशान किया, पर मैं शुक्र अदा करूं भगवान का, श्री राम का, जिसने मेरी मम्मी को जीवन दान दिया और मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दिया। उस दिवाली के बाद होली तक मेरी मम्मी का, संजय राजपूत करके डॉक्टर हैं, उन्होंने यहाँ से उनका एंडोस्कोपी करी थी। एंडोस्कोपी से सारे सर्जन हार गए थे, बस एक सर्जन लास्ट तक टिका हुआ था। उसने अपना बेस्ट दिया और 1 mm खोल दिया उनका गला। उस दिन मेरी मम्मी ने पहली बार बर्फ खाई, ठंडा पानी पिया कि गला ठंडा हो, ताकि आत्मा को शांति मिले। आप 1 साल से कुछ अगर आपने खाया पिया ना हो, सिर्फ बोतलों पे हो, पाइन पे हो, है ना, आपको सिरिंज लग रही हो, आपको यहाँ से फीडिंग हो रहा हो, इंसान का सुख कहाँ से, जबान से है। अगर अपन कुछ खाते हैं अपनी जबान टेस्ट करती है। 15 दिन अहमदाबाद रहना पड़ता है क्योंकि घर भी देखना जरूरी है, घर भी देखना है, काम भी देखना। हाँ, मेरी मम्मी को देखना जरूरी है, मेरे भाई को देखना जरूरी है, वो छोटा है, उसका भी ख्याल रखना है। क्योंकि हम चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी में लगे, वो सरकारी अफसर बने, हमारे पूरे परिवार में एक एग्जाम्पल ऐसा बने कि वो सरकारी नौकरी पे जाए। मेरी मम्मी की तमन्ना थी और वो थोड़ा वैसा था, ढीला था, कि उसको इतना नहीं था क्योंकि छोटा था, उम्र कम थी, तो इतना नहीं होता है। आजकल आपको पता है 14-15 साल के बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, अभी उनका एम सेट नहीं होता हमें क्या करना। हाँ, तो उनको ऐसा था कि हो जाएगा, पर मेरी मम्मी को ऐसा था, नहीं, मेरी जिंदगी खराब की है मैंने, तो मैं नाम रोशन करके दिखाऊंगी जी। और मेरी मम्मी ने किया। मेरा भाई आज CISF में है, सौरभ सिंह परिहार CISF में है, अभी उसकी ट्रेनिंग चालू है और वो बहुत खुश है और हम भी यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे सभी लोग। ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी जो मैंने आपको बताई कि मुझे लगा कि अब मुझे जन्नत बनना चाहिए। उसके बाद मैंने चालू किया डांस। मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे जो फैमिली वाले हैं वो कभी सपोर्ट
कर ही नहीं सकते, आज भी नहीं करेंगे। ना और पहले किया। हाँ, ना पहले तो कभी किया नहीं, कल भी नहीं करेंगे, भले मैं कितनी भी अच्छी डांसर हो जाऊं। मैंने मेरे मोहल्ले में प्रोग्राम किया था, जो मेरे फैमिली मेंबर्स के दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे बारे में बुरा बोलते थे, वो लोगों ने आके मेरे पैर छुए। मैंने राधा रानी का किरदार किया, उसके बाद मैंने महाकाली का किरदार किया। ओके। तो वो लोगों ने आके मेरे पैर छुए कि आप बहुत अच्छे हो, पर जो मेरे फैमिली वाले हैं वो कभी नहीं आए। मैं मेरे माँ बाप का हमेशा लड़का हूँ और मेरे माँ बाप का लड़का ही रहूंगा। उनके लिए मैं जन्नत कभी नहीं था और उनके लिए कभी जन्नत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए मैं रोहित हूँ। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसा है या वो वैसा है, उन्होंने हिम्मत दी मुझे कि मुझे मेरी मम्मी पापा का साथ देना चाहिए और मेरे खास करके मेरी माँ का साथ देना चाहिए, कि मेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं। आपके लिए बहुत सपोर्ट किया है आपको हमेशा से ही। बहुत ही ज्यादा दुख झेले हैं उन्होंने हमारे लिए। हम पांच हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ है और सब कुछ साथ में करते हैं। हम उनके में जाते हैं, वो हमारे में आते हैं। हमारी जिंदगी अब यही है कि हम 5 बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं, बस यही है। और हमारे लिए फैमिली मैटर ही नहीं करती, कौन क्या है कौन क्या नहीं था, क्योंकि आप जानते हो कि आज के टाइम पे फैमिली ऐसी नहीं है ना? एक दूसरे के साथ अब नहीं देते हैं। हाँ, फैमिली इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो एक दूसरे का साथ दे, खासकर अगर कोई मेल टू फीमेल डांस करे तो, है ना? तो इसलिए हम, जो मेरे लिए सपोर्ट में थे, जो मेरे साथ थे, वही मेरे सब कुछ है। मेरी 3 सिस्टर्स हैं और 2 ब्रदर्स हैं, एक मैं, एक मुझसे छोटा जो CISF में है। बस हम ही साथ में हैं और हम हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि हम कभी अलग ना हो, हम जी। पांचों साथ में रहें। सो रोहित से जन्नत बनने के बाद आपने जो करियर चूज किया वो डांस था। सो डांस में आपने कैसे पार्टिसिपेट किया एंड किस चीज को आपने मेन रोल दिया? जी, शुरू में तो मेरा डांस था ऑर्केस्ट्रा डांस, जो आप लोग शायद नहीं समझोगे। ऑर्केस्ट्रा डांस किसको बोलते हैं? शादी, पार्टी, इवेंट, रिसेप्शन में जो बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस होते हैं वो हम करते हैं, फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी गाने। उसके बाद मेरी अंतरात्मा ने नहीं कहा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा बनो कि समाज को उदाहरण हो, है ना? जी। कुछ ऐसा बनो कि आपकी समाज आपको पूछे कि आप ये सही कर रहे हो। तो जी। फिर मैंने, है ना, झांकी लाइन झांकी लाइन चालू करी। राधा कृष्ण, शिव पार्वती, महाकाली, दुर्गा, सुदामा और मेलड़ी माता, मैंने सभी जो माता, खोड़ियाल माता, मैंने सभी माता का एक स्वरूप करा कि आज के कलयुग में लोग समझें कि भगवान क्या थे, उनका एक वो क्या था, देव, है ना? उसलिए मैंने वो समझा, उसको ऑब्जर्व किया, रिप्रेजेंट किया मैंने कि भगवान को हमें आगे लाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म अपना पीछे जा रहा है। जी। आज के जमाने में पीछे जा। तो अभी आपने कहा कि आपने पहले ऑर्केस्ट्रा और बाद में डांस करने से शुरुआत की। जी। तो वहां की जर्नी आपकी कैसी थी? कैसे आपको वहां ट्रीट किया जाता था? जी, बात ऐसी है कि आप ऑर्केस्ट्रा लाइन में हो, आप बॉलीवुड डांस की लाइन में हो, तो वहां लोगों का एक अलग नजरिया है ना? आप समझ सकते हो। अगर वहां कोई डांसर है तो लोग कहीं भी हाथ मारेंगे, कुछ भी आपसे बोलेंगे। मैं नाम नहीं देना चाहूंगी उस समाज का, उस कम्युनिटी का, जी। जो आपको अलग तरीके से देखता है। मैं सनातन धर्म का तो नाम बिल्कुल, सनातन धर्म सर्वोपरि है, वो कभी किसी को गलत नहीं कह सकता। पर कुछ ऐसे लोग हैं सामाजिक तत्व के, जो गलत हैं, जो गलत तरीके से आपको बोलते हैं, जी। आपके साथ गलत तरीके से हरकत करते हैं, है ना? वो भी मैंने झेला कि हमारा समाज के लिए मैं कुछ उदाहरण बनूं, इसलिए मैंने झेला। हमारा समाज के लिए मैं कुछ उदाहरण बनूं, इसलिए मैंने झेला। और उस टाइम पे ऐसा काम था कि लोग मेरे बाल खींचते थे कि ये असली हैं या नकली। लोग कहीं भी हाथ मारते थे, मैं कह नहीं सकती, ऐसी जगह लोग हाथ मारते थे कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर जेंडर से हो, लोग पूछते थे। पर मैंने कभी बताना मुनासिब नहीं समझा। जी, मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा कि जेंडर मैटर ही नहीं करता। अगर मैं मेरी कला दिखा रही हूँ, मैं मेरी आर्ट दिखा रही हूँ,
तो आप सिर्फ मेरी आर्ट आर्ट देखो, देखो मेरी कला देखो, जी, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ अगर मेरे पास डांस है तो आप मेरा डांस डांस देखो, देखो। उसके यहाँ मैं अलावा आर्ट दिखाने आई हूँ। मैं मेरी आर्ट या मेरी कला दिखाने जी। आई हूँ, आप वही देखो और उसी के लिए पैसे दो मुझे। आपको अगर पैसे नहीं देने हैं तो आपसे हाथ जोड़ी, आप सिर्फ मेरी आर्ट देखो। अगर आपको पैसे देने हैं तो आप मुझे दे सकते हो, कोई बात नहीं। आपको नहीं देने हैं, कोई बात नहीं। मैंने ये करा, फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मेरे सनातन धर्म की तरफ जाना चाहिए। जो मेरा धर्म है, मैं सनातनी हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो मुझे मेरे धर्म की तरफ जाना चाहिए। मुझे लोगों में दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भगवान की तरफ अपना रुझान करो, बिल्कुल, है ना। 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी तरफ आप रुझान करिए। आप जिसे भी मानते हो, कोई मैटर नहीं करता, सबका मालिक एक है। एक है। ये सभी देवी देवता बनी हूं मैं, जो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के टाइम पे किसी को कोई भगवान के तरीके नहीं पूछता है नहीं, ना। सबको वो एक इंसानी दिखता है। जी कोई भी पहले जैसे कहते थे ना कि अगर भगवान को ढूंढना है तो अपने सामने वाले व्यक्ति में ढूंढो, हाँ पर आजकल ऐसा रह नहीं गया है। हाँ सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हाँ। पर इस जमाने में मैं मेरी सोसाइटी के लिए भी भगवान बनी। मैंने मेरी सोसाइटी में भी शो किया, जिसमें मैं राधा जी बनी, महाकाली माँ बनी। मैंने 2 भगवान के पात्र किए, बहुत ही जी। अच्छे। उनको रिप्रेजेंट किया कि महाकाली माँ ने रक्त बीज का सर काट के उनका खून का अभिषेक किया था, जी, है ना। वो अभिषेक महाकाली माँ ने किया था। क्यों? क्योंकि अगर रक्त बीज का रक्त जमीन पे गिरता तो उससे एक और रक्त बीज बीज, खड़ा होता, जी, है ना। तो महाकाली माँ ने ये सोचा, अगर मैं इसका सर काट के इसका रक्त पी जाऊंगी तो रक्त बीज बुराई का नाश हो जाएगा, हाँ, कि रक्त बीज कभी भी खड़ा नहीं होगा, बुराई का नाश हो जाएगा। हो जाएगा। जी। इसलिए मैंने महाकाली का स्वरूप लेके जनता को, हमारे समाज को दिखाया कि ऐसे होता है। महाकाली माँ ने ये किया था, आप भी जानो, आप भी परिचय करो महाकाली माँ से। और राधा कृष्ण की प्रेम कथा का मैंने बताया। राधा उम्र में बड़ी थी श्री कृष्ण से, फिर भी उनकी प्रेम कथा हुई। जी, वो प्रेम कथा आज तक ना हुई, ना आगे कभी होगी। नहीं जो वो प्रेम कहानी थी वो अमर है, जी। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी। स्वरूप को अपनाकर समाज को दिखाने के लिए। सो जब आप बॉलीवुड सॉन्ग्स पे या बार में डांस किया करती थी, जी। उस टाइम आपकी जर्नी कैसी थी, क्या फेस करना पड़ा और कैसे आपने टर्न किया सनातन धर्म की ओर? जी, उस टाइम तो मैं कहना चाहूंगी मुकेश जी कि जर्नी ऐसी थी, मैं बियर बार में काम करती थी मुंबई में। जी, तो लोगों का, मैं कहना नहीं चाहूंगी, लड़कों का, आप जानते हो बियर बार में अक्सर लड़के आते हैं, बिल्कुल, तो लड़कों का अब्यूज ज्यादा था। वो इधर हाथ मारते थे, हमारे बाल खींचते थे कि ओरिजिनल है कि नहीं है, अब्यूज करते थे कि आप हमारे साथ ये करो वो करो। पर हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे ये गलत बिल्कुल, है ना। जी, ये गलत है, ये आगे चल के सोसाइटी खराब कर सकता है। जी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें पता है कि हम क्या हैं, और किसी को नहीं पता कि हम क्या हैं। जी, सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ। जी, आप भी नहीं जानते कि मैं बिल्कुल नहीं, क्या हूँ, है ना। तो हम इसलिए उस सोसाइटी से, उस काम से अलग हटे कि अगर हम बियर बार में काम करेंगे, इस फील्ड में रहे, तो इस फील्ड में मेरी जिंदगी, और मुझे लगता है मेरे आने के बाद और भी लोगों की जिंदगी नर्क बन जाए, नर्क बन जाएगी, बिल्कुल नर्क बन जाएगी। इसलिए मैंने उस सोसाइटी, उस काम को छोड़ दिया। छोड़ दिया, उसके बाद मैं घर पे थी, काफी टाइम में घर पे रही। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मुझे बियर बार में जाना नहीं था, मुझे ऑर्केस्ट्रा शो करने नहीं थे। उस टाइम पे एक भले इंसान ने मुझे प्रोग्राम के लिए कहा कि आप राधा रानी का प्रोग्राम करिए, उसमें ऐसे ऐसे है, राधा जी आपको बनना है, श्री कृष्ण बनना है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मुझे आता है, मैंने देखा है। मेरे अंदर से ऐसा लगा कि भले महीने के 2 प्रोग्राम मिलेंगे, पर दोनों इज्जत के मिलेंगे। बिल्कुल, लोग मेरे पैर छुएंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मुझे राधा रानी मानेंगे और लोग मुझे भगवान मानेंगे। भले मैं भगवान नहीं हूं, पर मैं रिप्रेजेंट करूंगी, है ना। मैं राधा रानी को रिप्रेजेंट, श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करूंगी कि नहीं, ये भगवान थे उस टाइम, उन्होंने ये रासलीला रचाई। तो मैंने उस टाइम
अपने मन में डिसीजन कर लिया कि नहीं, मुझे ना अब यही करना है। यही करना है, मेल हो फीमेल हो या अदर जेंडर से हो। लोग पूछते थे पर मैंने कभी बताना मुनासिब नहीं समझा। जी जी, मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा कि जेंडर मैटर ही नहीं करता। अगर मैं मेरी कला दिखा रही हूँ, मैं मेरी आर्ट दिखा रही हूँ, तो आप सिर्फ मेरी आर्ट देखो, मेरी कला देखो जी, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ अगर मेरे पास डांस है तो आप मेरा डांस देखो। उसके यहाँ अलावा मैं आर्ट दिखाने आई हूँ। मैं मेरी आर्ट या मेरी कला दिखाने जी। आई हूँ, आप वही देखो और उसी के लिए पैसे दो मुझे। आपको अगर पैसे नहीं देने हैं तो आपसे हाथ जोड़ी, आप सिर्फ मेरी आर्ट देखो। अगर आपको पैसे देने हैं तो आप मुझे दे सकते हो, कोई बात नहीं। आपको नहीं देने हैं, कोई बात नहीं। मैंने ये करा। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मेरे सनातन धर्म की तरफ जाना चाहिए। जो मेरा धर्म है, मैं सनातनी हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो मुझे मेरे धर्म की तरफ जाना चाहिए। मुझे लोगों में दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भगवान की तरफ अपना रुझान करो। बिल्कुल, है ना। 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी तरफ आप रुझान करिए। आप जिसे भी मानते हो, कोई मैटर नहीं करता, सबका मालिक एक है। ये सभी देवी देवता बनी हूं मैं। जो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे किसी को कोई भगवान के तरीके नहीं पूछता है, नहीं, है ना। सबको वो एक इंसानी दिखता है। जी, कोई भी पहले जैसे कहते थे ना कि अगर भगवान को ढूंढना है तो अपने सामने वाले व्यक्ति में ढूंढो। हाँ, पर आजकल ऐसा रह नहीं गया है। हाँ, सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हाँ। पर इस जमाने में मैं मेरी सोसाइटी के लिए भी भगवान बनी। मैंने मेरी सोसाइटी में भी शो किया, जिसमें मैं राधा जी बनी, महाकाली माँ बनी। मैंने 2 भगवान के पात्र किए बहुत ही जी। अच्छे। उनको रिप्रेजेंट किया कि महाकाली माँ ने रक्त बीज का सर काट के उनका खून का अभिषेक किया था, जी। है ना। वो अभिषेक महाकाली माँ ने किया था। क्यों? क्योंकि अगर रक्त बीज का रक्त जमीन पे गिरता तो उससे एक और रक्त बीज खड़ा होता, जी। है ना। तो महाकाली माँ ने ये सोचा, अगर मैं इसका सर काट के इसका रक्त पी जाऊंगी तो रक्त बीज बुराई का नाश हो जाएगा। हाँ, कि रक्त बीज कभी भी खड़ा नहीं होगा, बुराई का नाश हो जाएगा। इसलिए मैंने महाकाली का स्वरूप लेके जनता को, हमारे समाज को दिखाया कि ऐसे होता है। महाकाली माँ ने ये किया था, आप भी जानो, आप भी परिचय करो महाकाली माँ से। और राधा कृष्ण की प्रेम कथा का मैंने बताया। राधा उम्र में बड़ी थी श्री कृष्ण से, फिर भी उनकी प्रेम कथा हुई। जी, वो प्रेम कथा आज तक ना हुई, ना आगे कभी होगी। नहीं, जो वो प्रेम कहानी थी वो अमर है। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कैसी थी, कैसी है और कैसी रहेगी। स्वरूप को अपनाकर समाज को दिखाने के लिए। सो जब आप बॉलीवुड सॉन्ग्स पे या बार में डांस किया करती थी, उस टाइम आपकी जर्नी कैसी थी? क्या फेस करना पड़ा और कैसे आपने टर्न किया सनातन धर्म की ओर? जी, उस टाइम तो मैं कहना चाहूंगी मुकेश जी की जर्नी ऐसी थी। मैं बियर बार में काम करती थी मुंबई में जी। तो लोगों का, मैं कहना नहीं चाहूंगी, लड़कों का, आप जानते हो बियर बार में अक्सर लड़के आते हैं। बिल्कुल। तो लड़कों का अब्यूज ज्यादा था। वो इधर हाथ मारते थे, हमारे बाल खींचते थे कि ओरिजिनल है कि नहीं है। अब्यूज करते थे कि आप हमारे साथ ये करो वो करो, पर हमने कभी नहीं किया क्योंकि हम जानते थे ये गलत है। बिल्कुल, है ना। ये गलत है, ये आगे चल के सोसाइटी खराब कर सकता है। जी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें पता है कि हम क्या हैं और किसी को नहीं पता कि हम क्या हैं। जी। सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। जी। आप भी नहीं जानते कि मैं बिल्कुल नहीं क्या हूँ, है ना। तो हम इसलिए उस सोसाइटी से, उस काम से अलग हटे कि अगर हम बियर बार में काम करेंगे, इस फील्ड में रहे, तो इस फील्ड में मेरी जिंदगी, और मुझे लगता है मेरे आने के बाद और भी लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। बिल्कुल नर्क बन जाएगी। इसलिए मैंने उस सोसाइटी, उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर पे थी, काफी टाइम में घर पे रही। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मुझे बियर बार में जाना नहीं था, मुझे ऑर्केस्ट्रा शो करने नहीं थे। उस टाइम पे एक भले इंसान ने मुझे प्रोग्राम के लिए कहा कि आप राधा रानी का प्रोग्राम करिए, उसमें ऐसे ऐसे है, राधा जी आपको बनना है, श्री कृष्ण बनना है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मुझे आता है, मैंने देखा है। मेरे अंदर से ऐसा लगा कि भले महीने के 2 प्रोग्राम मिलेंगे,
पर दोनों इज्जत के मिलेंगे। बिल्कुल सही। लोग मेरे पैर छुएंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मुझे राधा रानी मानेंगे और लोग मुझे भगवान मानेंगे। भले मैं भगवान नहीं हूं पर मैं रिप्रेजेंट करूंगी, जी। है ना। मैं राधा रानी को रिप्रेजेंट, श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करूंगी कि नहीं, ये भगवान थे उस टाइम, उन्होंने ये रासलीला रचाई। जी। तो मैंने उस टाइम अपने मन में डिसीजन कर लिया कि नहीं, मुझे ना अब यही करना है, मुझे बॉलीवुड सॉन्ग पे बॉलीवुड डांस नहीं करना है। मैंने मन में पक्का कर लिया था कि मुझे ये करना। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी। उस दिन 22 जनवरी के दिन अहमदाबाद बापू नगर में मेरा शो था। हम 10 आर्टिस्ट एक साथ मंच पे थे। मैं सीता जी बनी थी, मेरे को आर्टिस्ट राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मण, हनुमान, ये सब बने थे जी। और हमने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया कि आज के दिन हमारे भगवान, हमारे रामलला अयोध्या में विराजे हैं। मोदी जी ने ये कारनामा कर दिखाया जो कोई भी नहीं करता था, इतने टाइम से कोई नहीं। हाँ, इतने टाइम से कोई नेता नहीं करा, वो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया, जो हमारे रामलला को अयोध्या में विराजमान करा उन्होंने। उसके लिए हमारी 22 जनवरी को शोभा यात्रा थी। शाम को हमारी सारी झांकियां थी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सुदामा चरित्र, महाकाली, गौरी शंकर और नवदुर्गा, ये झांकियां थी। और हमारे मोहल्ले में मुझे इतनी इज्जत मिली जो मेरी जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिली। जो मेरे मोहल्ले वाले मुझे कभी इज्जत नहीं देते, वो मोहल्ले वाले ने मुझे उस दिन इतनी इज्जत दी कि मेरा और मेरे फैमिली का सर फक्र से ऊंचा हो गया कि हमारे लड़के को, हमारे इंसान को, हमारे बंदे को ये इज्जत मिली। जिसके लिए मैंने ये स्ट्रगल किया, ये जर्नी करी, वो मुकाम मुझे 22 जनवरी 2023 के दिन मुझे वो मुकाम हासिल हुआ। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मुकाम दिया, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे उस मंच पे बुलाया जिस मंच पे जाने के लिए लोग तरसते हैं। सो जब आपका धर्म के तरफ झुकाव हुआ और आपने झांकी स्टार्ट किया, तो उस टाइम आपने अकेले स्टार्ट किया, फिर आपने टीम बिल्ड किया, या आपने अकेले ही अपनी जर्नी स्टार्ट की उसमें? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं अकेली थी, ठीक है। मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मेरा था नहीं कि जो मेरे साथ करे। सो जब आपने पूरी टीम बिल्ड की, तो पूरे टीम में से कोई ऐसा होगा जो आपके दिल के काफी करीब होगा, जो जिन्होंने आपके हर काम में साथ दिया होगा, जिसको परम मित्र कह सकते हैं, तो ऐसा कोई खास शख्स आपके इस जर्नी में? जी, बात ऐसी है कि जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी तब मेरी एक फ्रेंड थी, चाहत डांसर, मध्य प्रदेश से, एमपी से। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम झांकी लाइन में जाओ, इस लाइन में अलग है, इसमें आपको काम भी मिलेगा और इसमें आप एक अलग उदाहरण बन के समाज के सामने पेश आओगे। बिल्कुल, है ना। तो उसलिए मैंने टीम बिल्डअप की। उसमें मेरा एक चेला था बंसी, जो कुछ कारण सर गलत लाइनों पे था। उसको मैंने वहां से अपनी लाइन में कहा, मैंने कि मेरे साथ आओ जी, आप अगर मैं नहीं कमाऊं तो मैं आप कमा के दूंगी, ठीक है ना। मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ काम करके देखो जी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे डांस नहीं आता था। मैंने कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ कृष्ण बन के सिर्फ खड़े रहना, मैं अकेले ही पूरा शो कंप्लीट कर लूंगी, खाली आप खड़े रहना कपड़े पहन के श्री कृष्ण के। लोगों को लगना चाहिए कि श्री कृष्ण साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण खड़े। उनका मेकअप मैंने किया, उनकी हेयर स्टाइल, उनका मेकओवर, सब कुछ मैंने करके दिया और उनको श्री कृष्ण की तरह खड़े करके मैंने डांस किया फर्स्ट टाइम। फिर सेकेंड टाइम उनको भी ऐसा लगा कि नहीं नहीं मुझे भी करना चाहिए, वो भी इस लाइन में आए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, सबसे अच्छी बात है कि हम सनातन धर्म को ऊपर लेके जा रहे हैं, हम हमारे भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारी जो उम्मीद नहीं थी कि हम ये कर सकते हैं। लोग हमें गलत सोचते थे कि ये है वो ये है, पर हम एक अलग उदाहरण बन रहे हैं समाज के लिए जी। तो उन्होंने भी आपका मेरा साथ दिया। हाँ, उन्होंने भी मेरा साथ दिया बहुत। और आज बंसी डांसर, चाहत डांसर, वो मेरे साथ हैं और उसके साथ भी और भी लोग हैं। मेरा काफी अच्छा ग्रुप है और हम साथ में ही प्रोग्राम करते हैं, सारे शो करते हैं। राधा कृष्ण इतने शो करते हैं कि आज की डेट में मैं 22 अप्रैल तक 22 अप्रैल तक मैं बुक हूँ। मेरे पास एक भी डेट फ्री नहीं है, मैं आज की डेट में भी फ्री रहूं।
आज भी मैं बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ आई हूँ ओके आपके लिए और जी। समाज को दिखाने के लिए जी कि ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है और मेरे साथ बिल्कुल। ऐसा भी हुआ है। जी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि मैं बता सकूं मेरी आप बीती। जी इसलिए मैं यहाँ आज शो कैंसिल करके छोड़ के आई हूँ, जी क्योंकि मैंने जबान दी थी कि मैं आज यहाँ आऊंगी। आऊंगी इसलिए और जो मेरे साथ हैं वो हमेशा मेरे साथ रहें, साथ ऐसी आशा करती हूँ। जब आपने रोहित से जन्नत बनने की जो जर्नी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते समाज के डर से, या जो आपके साथ टॉर्चर वगैरह जो भी हुआ था वो उनके साथ ना हो इस चीज के डर से। तो वो कैसे उस चीज से बाहर आया और कैसे अपने आप को रोहित से जन्नत बनाए? तो इनका क्वेश्चन सही है। जो आज मेरी जगह है ना, जो आज मेरी जगह है, जो समझते हैं ये सही है ये गलत है, पर पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि रोहित क्या है और जन्नत क्या है। वो शायद घर वाले नहीं समझ सकते, तो आप उन्हें समझाइए। और समाज को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने मम्मी पापा को समझाइए। और सबसे पहले जो आपका दिल करता है वो करिए, जो आपको सही लगता है, जो उचित है वही करना चाहिए और वही ही सही है। बाकी कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि जो मेरी जर्नी है मुझे लगता है मैंने मेरे दिल की सुनी, आप भी आपके दिल की सुनिए। और अपने माँ बाप से जरूर बोलिए, मैंने मेरी मम्मी से कुछ भी नहीं छुपाया, मेरे पापा से कुछ भी नहीं छुपाया, तो आप भी आपके पापा मम्मी से कुछ भी ना छुपाइए और खुल के सामने आइए कि हमें ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, मैं यही हूँ। वो एक्सेप्ट करेंगे, दुनिया एक्सेप्ट करे या ना करे, पर माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे। मैं इस वक्त रोहित नहीं, जन्नत हूँ। जो आपके सामने है ये लिबास में है, मैं जन्नत हूँ। सो मैं कहना चाहूंगी कि आप समाज से बिल्कुल भी ना डरें और किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर जन्नत है, आपके अंदर अगर कुछ भी है, जन्नत है, तो आप उसको बाहर लाओ, उसको बताओ अपने फैमिली वालों को, समाज को, कि मेरे अंदर रोहित नहीं, मेरे अंदर जन्नत है। मैं इस तरह से जीना चाहती हूँ या मैं इस तरह से जीना चाहता हूँ, ये मेरी सोच है, मुझे जीने दो। हर एक जिस्म में दो रूह बसती हैं। आप एक रूह चुन सकते हो जो आपको पसंद हो, जो आपका दिल करता हो। आप आपकी जिंदगी आपकी तरह से जी सकते हो। इस पे किसी का भी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मेरा कहना है। और आप भी मेरी बातों को मानो कि आप भी इस तरह से रहो कि कोई भी आप पे पाबंदियां ना रहें। उसके बाद जीवन व्यर्थ हो जाता है पाबंदियों के साथ। पेरेंट्स की बात सुनिए सबसे पहले। समाज क्या कहता है कोई बात नहीं। अगर आप आज भूखे हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपको रोटी या खाना देंगे, समाज आपको नहीं देगा। आप ठंडी में ठंडे हो रहे हो, समाज आपको कंबल नहीं देगा, आपके पेरेंट्स देंगे। आपके पेरेंट्स की बात सुनो और उससे भी पहले आपके मन की बात सुन के आपके पेरेंट्स को बोलो कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसे इस काम में इंटरेस्ट है। कोई भी काम हो, डॉक्टर लाइन हो, इंजीनियर लाइन हो, डांस लाइन हो, या कोई भी कलाकार की लाइन हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, आप वो अपने माँ बाप को बताइए कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मुझे ये काम पसंद है, मैं इस काम को काम नहीं समझता हूँ या समझती हूँ। तो आपके माँ बाप भी समझेंगे कि नहीं, हमारे बच्चे को ये काम में इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको वो नहीं करने देंगे। हाँ, हम उसको परेशान ना करें, हम उसको प्रेशराइज ना करें कि आप ये ही बनो। हमारे घर में इंजीनियर हैं सब, तो हम इंजीनियर बने, ऐसा जरूरी नहीं है। खुल के जियो, जिंदगी एक बार ही मिलती है। सो यहाँ पे हमारे पास हमारे दर्शक की तरफ से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जो काफी फनी और इंटरेस्टेड होने वाली है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा, अगर आप पीएम बनती हो तो सबसे पहले आपका बदलाव क्या होगा? जी, मैं ना जेंडर हटा दूंगी, सब इक्वल, कोई जेंडर ही नहीं। अच्छा, क्या आपने कभी प्रैंक कॉल किया है लड़की बनके? जी, बहुत बार किया है प्रैंक कॉल, मेरे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंडों के साथ बहुत बार प्रैंक कॉल किया है मैंने। ओके, सो अगर आपको किसी एक को गोली मारनी हो तो वो कौन होगा? जी, मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, और जो मुझे सुबह उठाता है मुझे ऐसा लगता है मुझे उसे गोली मारनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो कौन सी होती? मेरे पास सुपर पावर होती तो इनविजिबल, मैं मिस्टर इंडिया बनना चाहती हूँ। आप मिस्टर इंडिया बन गई तो सबसे पहले आप अदृश्य होकर क्या करोगे? जी, अगर मैं मिस्टर इंडिया बन गई तो सबसे पहले अदृश्य होकर मैं मेरी एक रिलेटिव है उनके बाल काट दूंगी। उनके बाल भी लंबे हैं, मैं काट दूंगी। ओके, ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको झूमने और नाचने पे मजबूर कर देती है? जी, वो सॉन्ग है मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, श्री कृष्ण का भजन है, बहुत ही अच्छा। सो क्या मेरे व्यूवर्स के लिए आप वो 2 लाइन गुनगुना सकती हो? जी जरूर। हो मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की
जोगन बन हो जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे मैं फिरूं शाम तेरे नाम पे जोगन बन के। लाइफ की कोई ऐसी सबसे फनी मोमेंट जिसे आप याद करके अभी भी मुस्कुराती हो? जी उसमें ऐसा है, मेरी फ्रेंड है चाहत, उसकी चप्पल चोरी होती थी तो उसको पता नहीं था कि उसकी चप्पल मैं ही चुराती थी। हम कुंभ में भी उसकी चप्पल मैंने चुराई थी। ओके, तो क्या आप किसी डेटिंग ऐप पे हो? मैं सभी डेटिंग ऐप पे हूँ। मैं अच्छा। मिलूंगी आपको। आपको सबसे वियर्ड डीएम क्या आया है? मेरे को सबसे वियर्ड डीएम ये आया है कि एक बंदे के पास 100 बीघा जमीन थी, वो कहता है कि मैं लिख दूंगा आपके नाम, खाली आप मेरी हो जाओ। ओके, मैं हो नहीं सकती उसकी। तो पॉडकास्ट एंड होते ही सबसे पहले आप क्या करोगे? किचन में मेरा मंचूरियन राइस ठंडा हो रहा है, मैं जाते ही सबसे पहले खाऊं। दिस इज द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट और आज मुझे काफी अच्छा लगा जन्नत जी से बात करके एंड इनकी स्टोरी काफी हार्ट टचिंग एंड काफी इमोशनल एंड मोटिवेशनल है। सो अगर कोई रोहित है जो जन्नत बनना चाहता है तो जरूर ये वीडियो देखे एंड इससे जरूर खुद को मोटिवेट करे। तो अगर उनके लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम है तो वो जरूर जन्नत जी की लाइफ से कुछ ना कुछ सबक ले सीखे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे। डोंट लूज द होप एंड योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच जन्नत जी यहाँ आने के लिए।